like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा डार्क सेलेस्टियल्स के अर्थ पर हमले के बाद अब हीरोज की लड़ाई अपने आखिरी फेज में पहुंच चुकी है। रशिया में घोस्ट राइडर ने एक मरे हुए सेलेस्टियल की बॉडी पे अपना कब्जा कर लिया। टोनी गॉड किलर आर्मर ले आया था, तो वहीं शी-हल्क और थॉर ymir नॉर्स गॉड्स को क्रिएट करने वाले आइस कोलोसल की पावर हासिल कर चुके हैं। क्या अब अवेंजर्स डार्क सेलेस्टियल्स को हरा पाएंगे? आज के इस फाइनल एपिसोड में हम यही जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पिछला कोई भी एपिसोड नहीं देखा तो उन्हें यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देर के अवेंजर्स 2018 के 7th एंड फाइनल एपिसोड को शुरू करते हैं। कैप्टन मार्वल घोस्ट राइडर को इस बहुत बड़े सेलेस्टियल की बॉडी को कंट्रोल करता देख दंग रह जाती है। उधर दूसरी लोकी जो घोस्ट राइडर की कार की डिक्की में बंद था, वो डिक्की में से झांकते हुए कहने लगा, कहाँ गया वो लड़का? मैं उसकी गाड़ी को उसी के मुंह में घुसा दूंगा। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ चला था। उसने कहा, इस वक्त तुम्हारे सामने उससे भी बड़ा खतरा है लोकी, जैसे कि द सॉर्सरर सुप्रीम। आयरन अपने गॉड किलर आर्मर में तैयार था, तो वहीं घोस्ट राइडर एक सेलेस्टियल की बॉडी में शी-हल्क और थॉर ब्लड ऑफ ymir की मदद से जायंट बन चुके थे। सभी के सभी लड़ने के लिए तैयार हैं। एंड देन अवेंजर्स ने डार्क सेलेस्टियल्स पे हमला कर दिया, लेकिन फिर भी ये लड़ाई इम्पॉसिबल लग रही थी। घोस्ट राइडर ने कहा, ये लड़ाई ऐसी है मानो मैं किसी मून पे मुक्का मार रहा हूँ जो पलट के मुझे ही मार रहा है। ये सुन के थॉर कहता है, मून्स को भी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है लड़के, बस मारते रहो। कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर बुरी तरह से उन कीड़ों का सफाया करे जा रहे थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी को एक एनर्जी शील्ड के अंदर कैद कर लेता है। उसने कहा, लोकी क्या तुम ये देख पा रहे हो? तुम्हारा प्लान फेल होने वाला है, ठीक वैसे जैसे पिछली बार तुमने सॉर्सरर सुप्रीम बनने की कोशिश की थी। तो लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हुए कहने लगा, ये सच दबाया नहीं जा सकता। ये तुम लोग और तुम्हारी इंसानियत का घिनौना सच है। एक ऐसा सच जिसे सुनने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। इसी बीच थॉर एक डार्क सेलेस्टियल से लड़ते हुए कह रहा था, फाइनली टोनी, तुमने अपने ईगो जितना बड़ा सूट बना ही लिया। वैसे मेरे पास भी एक बैटलशिप जितना बड़ा हथौड़ा है। गॉड किलर आर्मर के आर्क रिएक्टर्स धीरे धीरे बंद हो रहे थे, पर शी-हल्क ने एक ही पंच में डार्क सेलेस्टियल को नीचे गिरा दिया। देखकर घोस्ट राइडर ने कहा, वाह, क्या हमने सच में अभी ऑब्लिटरेट को बेहोश कर दिया? टोनी कहता है, हाँ, और उसी के साथ आदि साइबेरिया को भी। लेकिन तुम्हें इसका नाम कैसे पता? तो घोस्ट राइडर ने कहा, जितनी देर मैं इस बॉडी में रहूंगा उतना ही ज्यादा मैं इनके बारे में जानूंगा। जैसे कि मैं जिस बॉडी में हूँ, ये वल्कनर द एक्सह्यूमर है, ये सब फाइनल होस्ट का लीडर है। बट तभी फिर घोस्ट राइडर को डार्क सेलेस्टियल की एक जोरदार टक्कर। इस टक्कर में इतनी ज्यादा पावर थी कि हजारों मीलों तक घरों की खिड़कियां टूट जाती हैं। ये देखकर टोनी कहता है, भले ही हम इनके साइज जितना बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये बहुत ताकतवर है। थंडर, आग, लेजर बीम और पंचेस इनके लिए काफी नहीं लग रहे। ये दुनिया को बचाने के लिए काफी नहीं होगा। कैसे करेंगे हम इस बार? टोनी ये सब सोच ही रहा था कि तभी दूसरी ओर कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर ने वहां के सभी कीड़ों को मार गिराया। फिर कैप्टन मार्वल ने कहा, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, अभी नहीं, मेरे सेंसर तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों, अभी और भी बाकी है। तो कैप्टन ने पूछा, टिचाला, तुमने कहा था धरती के अंदर बहुत सारे अंडे हैं, तुमने कितने अंडे देखे थे? तो ब्लैक पैंथर ने धरती के अंदर से आते हुए हजारों लाखों कीड़ों को देखते हुए जवाब दिया, बस इतने से कैप्टन। मेरे सेंसर्स की रीडिंग्स के मुताबिक और धरती के अंदर से बाहर आ रहे हैं और पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। जो भी उनका प्लान है अब कुछ नहीं हो सकता। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज को उन कीड़ों ने घेर लिया था। देख के लोकी ने कहा, द होर्ड से किस बात का डर डॉक्टर स्ट्रेंज? इनके लिए तो तुम यहाँ होते भी नहीं, तुम बस एक छोटे अमीबा बन के रह जाते। डॉक्टर स्ट्रेंज उन कीड़ों से लड़ते हुए कहता है, वो तो तुम्हारी शक्ल का हाल होगा लोकी। और फिर कीड़ों से लड़ने लगा। उधर शी-हल्क और डार्क सेलेस्टियल्स के बीच भयानक लड़ाई छिड़ी हुई थी। हल्क ने कहा, हल्क किसी स्पेसमैन से नहीं डरता, हल्क सबसे शक्तिशाली बॉम्ब है। और फिर उन दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते ही चारों तरफ एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। उधर घोस्ट राइडर सेलेस्टियल की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ होने लगता है। वो कहने लगा, गार्डियन ऑफ नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज चीख रही है, द स्टार ब्रांड चीख रही है, वॉइड के बीच से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। डायमेंशन, अंधेरा, न्यूक्लियर डिके, मेरा दिमाग अभी जल रहा है। कैसी सिचुएशन बिगड़ रही थी, लेकिन आयरन मैन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक सेलेस्टियल को हाथ से पकड़ के स्पेस में ले जाने लगता है। उसने कहा, मैं इसे स्पेस में ले जाके पूरे सूट को वहीं जला दूंगा। तो ये सुनकर कैप्टन कहते हैं, पागल मत बनो टोनी। टोनी ने कहा, नहीं कैप, मैं अवेंजर हूँ, पागल नहीं। शायद इसे देखकर बाकी भी इसके पीछे चले आए। ओह, ये क्या है? टोनी हैरान था। वो सेलेस्टियल से घिरा हुआ है, बहुत सारे सेलेस्टियल्स। ये देखकर उसने कहा, गाइस याद है ना वो सारे मरे हुए सेलेस्टियल्स? वेल वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं।
इसका मतलब हम कमज़ोर तो थे ही, लेकिन अब आउट नंबर भी हो गए। जब तो कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर भी लाखों कीड़ों के बीच फंस चुके थे। कैप्टन मार्वल हालात को समझते हुए अल्फा फ्लाइट से कहने लगी, सभी प्लेनेटरी एस्केप पोड्स को तैयार करो, हमें लोगों को अर्थ से निकालना होगा। लेकिन ब्लैक पैंथर अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, यहाँ कुछ तो हमसे छूट रहा है, मैं ये कभी नहीं मानता कि इसे रोका नहीं जा सकता। बस थॉर का मैजिक अब हटने लगा, वो नॉर्मल होने लगता है। तो वही टोनी का आर्मर क्रिटिकल सिचुएशन में आ पहुंचा था। उसने कहा, मदरबोर्ड मुझे बाहर निकालो और जला दो इसे। और फिर टोनी के गॉड किलर आर्मर से निकलते ही एक जोरदार ब्लास्ट। टोनी ने कहा, ये $4 बिलियन का पटाखा था। चलो अच्छा, हम महंगे पटाखे के साथ मरेंगे। तभी ब्लैक पैंथर कहता है, द होर्ड, द सेलेस्टियल, द प्री हिस्टोरिक हीरोज, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे। गैस वहाँ घोस्ट राइडर बड़बड़ाया जा रहा था, सभी इटर्नल्स मर चुके हैं, एवनी ब्लेड घायल है, हम सब गॉड की उल्टियां हैं, हम सब गॉड की उल्टियां हैं। ये सब सुनकर टोनी ने कहा, गॉड की उल्टी? ये क्यों ऐसा बार बार कह रहा है? क्या इसका कोई मतलब भी है? कैप्टन अमेरिका कहते हैं, ये कहानी जो लोकी ने मुझे सुनाई थी जब उसने मुझे कैद किया था, उसके हिसाब से अर्थ एक जायंट सेलेस्टियल का परिणाम है, द फर्स्ट सेलेस्टियल जो होर्ड से इन्फेक्टेड हुआ था। ब्लैक पैंथर ने कहा, अगर ये सच है तो हम इंसानी असली बीमारी हैं और इससे इस दुनिया की सभी असामान्य चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। थॉर भी कहता है, ये होर्ड एक बीमारी है जिसने सेलेस्टियल्स को मारा था, लेकिन फिर भी जब फर्स्ट होस्ट यहाँ धरती पे आया था तब उसने धरती को साफ नहीं किया था, जबकि वो ये कर सकते थे। मेरे पिता तब वहीं थे। शी-हल्क ने कहा, ये इन स्पेस गॉड्स की सबसे बड़ी डर की वजह है, जैसे जेनिफर का डर है कंट्रोल खो देना। ये सुनकर टोनी ने पूछा, तो फिर क्यों उन्होंने इस दुनिया को जिंदा छोड़ा, जिंदा और वो भी उन चीजों के साथ जो उन्हें मार सकती थी? कैप्टन मार्वल ने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर के पोटेंशियल को देखा था टोनी। उन्हें पता था हम क्या बन सकते हैं, कुछ ऐसे जो उनके लिए होर्ड को खत्म कर दे, हमेशा हमेशा के लिए। ये सब सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, इसे लाइव वायरस वैक्सीन कहते हैं। सेलेस्टियल्स को होर्ड का क्योर चाहिए था और इन कई मिलियन ईयर्स में हम इस इन्फेक्शन के बीच रहने के बाद आखिरकार होर्ड का क्योर बन चुके हैं। तो कैप्टन अमेरिका ने कहा, अब बस मुझे ये बताओ, इन्हें हराएं कैसे? ब्लैक पैंथर ने कुछ सोचा और कहा, अगर हम किसी तरह हमारी पावर्स को कंबाइन कर दें तो शायद। तभी पीछे से कोई कहने लगा, ब्रावो अवेंजर्स, ये देख के अच्छा लगा कि तुम लोगों ने फाइनली अपना घिनौना सच मान लिया है, जो मैं इतने समय से तुम लोगों से कह रहा था। तुमने क्या सोचा तुम होर्ड का क्योर हो? वेल, लोकी तुम लोगों का क्योर है और मैं। इस लोकी की बात खत्म होने से पहले ही शी-हल्क ने अपने पैरों से उसको उन कीड़ों के साथ ही कुचल दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, अब आराम से इन कीड़ों से बात करो लोकी। इसके बाद कैप्टन अमेरिका कहते हैं, ओके, अगर हम खुद क्योर हैं तो फिर अब क्या? हम कैसे इन्हें इन्हीं की मेडिसिन का स्वाद चखाएं? ब्लैक पैंथर ने कहा, हमें होर्ड की एनर्जी को ओवरलोड करना होगा, हम सभी की पावर को कंसंट्रेट करके। मुझे बस एक लैब और 15 मिनट चाहिए तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे पास उतना टाइम है। तभी टोनी ब्लैक पैंथर को रोकते हुए कहने लगा, रुको, द यूनिमाइंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है ये बहुत ही अजीब और घटिया आइडिया है, लेकिन अगर हमें दुनिया को बचाना है तो हम सबको यूनिमाइंड बनना होगा। इटर्नल्स के इकरिस ने यूनिमाइंड का सीक्रेट मेरे दिमाग में डाल दिया था। ये वही एंशिएंट टेक्निक है जिससे इटर्नल्स ने अपना यूनिमाइंड क्रिएट किया था। कैप्टन मार्वल ने कहा, टोनी अगर ये कोई गंदा मजाक है तो यकीन मानो, मैं खुद तुम्हें इस बार कोमा में पहुंचा दूंगी। लेकिन शी-हल्क कहती है, हल्क स्टार्क की बात मानेगी, लेकिन याद रखना हल्क का दिमाग होर्ड से भी भयानक है। थॉर ने भी कहा, अगर हम हारेंगे तो एक साथ हारेंगे, हमें बताओ ये कैसे काम करता है स्टार्क? अभी सभी के सभी एवेंजर्स अपने थॉट शेयर करते हुए अपनी पावर्स को कंबाइन करके यूनिमाइंड का क्रिएशन कर देते हैं। यूनिमाइंड एक अनोखा विंग जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सभी एवेंजर्स एक दूसरे की मेमोरीज को देख पा रहे थे। कैप्टन ने कहा, दुनिया को बचाने का वक्त आ गया है रॉबी। घोस्ट राइडर की यूनिमाइंड से जुड़ने के साथ यूनिमाइंड का एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट, जिसके साथ ही होर्ड का पूरी तरह से खात्मा हो गया। जो सेलेस्टियल्स अर्थ पे गिरे हुए थे वो उठ खड़े हुए, लेकिन गाइस फाइनल होस्ट यानी डार्क सेलेस्टियल्स के अंदर अभी भी होर्ड बचे थे। एवेंजर्स को उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा, यानी ये वॉर दोबारा से शुरू। हालांकि इस बार वो अकेले नहीं है। दरअसल जिन सेलेस्टियल्स को फाइनल होस्ट ने इन्फेक्ट करके अर्थ पे फेंका था वो अब ठीक होकर एवेंजर्स के साथ हैं। जब घोस्ट राइडर अब नॉर्मल हो चुका था, पर वो सभी सेलेस्टियल्स के साथ मिलकर फाइनल होस्ट पर हमला कर देते हैं। इतने सारे सेलेस्टियल्स के सामने फाइनल होस्ट अब कुछ नहीं थे, वो आउट नंबर्ड हो जाते हैं। इन गैजेट्स के बाद आसमान के काले बादल और आग बुझने लगी। समंदर का तूफान अब शांत हो चुका था। द गार्डियन ऑफ ऑल नेक्सस ने चैन की सांस ली और ओडिन वो मुस्कुराने लगे, जो उन्होंने कई अरसों से नहीं किया था। आखिरकार एवेंजर्स ने कर दिखाया। उन्होंने एक अनस्टॉपेबल फोर्स द हॉर्ड और डार्क सेलेस्टियल्स को खत्म कर दिया। लेकिन एज द गॉड ऑफ लाइज लोकी ये सब देखकर पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं हुआ उसका ये प्लान कैसे फेल हो गया। वो बुरी तरह हंसने लगा।
इसके बाद अवेंजर्स से खुश होकर सेलेस्टियल्स ने धरती के अंदर से उस करोड़ों साल से दबी पड़ी पहले सेलेस्टियल की बॉडी को समन किया। अवेंजर्स उसके आर्मर को अपना नया बेस बना लेते हैं एंड देन सेलेस्टियल्स फाइनली अर्थ को छोड़कर चले गए। इसके बाद शायद ही वो अर्थ पर कभी वापस आए। अब गाइस ये कॉमिक यहीं पर खत्म होती है। अगर आपने इसके कोई भी एपिसोड नहीं देखे तो उन्हें यहाँ से देख लेना। हम जल्द ही थॉर की नई कॉमिक शुरू कर रहे हैं जिसका पहला एपिसोड आपको यहाँ